हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। तो आज की ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की वीडियो है और केमिस्ट्री में हमारे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स चल रहे थे, यानी न्यूमेरिक स्पेशल सीरीज फॉर न्यूमेरिकल्स की। तो उसमें हम बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहे थे। तो उसकी ये नेक्स्ट वीडियो है, यानी कि आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं दूसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बिल्कुल जीरो लेवल से। और मैं आपको खास बात बता दूं, ये दूसरा जो चैप्टर है इसमें से न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आएंगे, यानी कि पहला और तीसरा कम आते हैं और दूसरे और चौथे चैप्टर से ज़्यादा आते हैं। 4 तो चैप्टर हैं जिनमें से न्यूमेरिकल्स आएंगे, राइट। 8 से 12 अंक के आते हैं, जिसमें से मैं बात करूं पहले और तीसरे चैप्टर से बहुत कम आते हैं और दूसरे और चौथे चैप्टर से ज़्यादा आते हैं, राइट। तो इसलिए इस चैप्टर से बिल्कुल जीरो लेवल से और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को स्पेशल तौर पर ध्यान से करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। सूत्र वगैरह मैं डायरेक्ट कराता जाऊंगा, क्योंकि ये तो हमें कई बार एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराया और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स का रिवीजन करा दिया 2 बार, तो वहां से जाकर फॉर्मूला देख सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर मैं पूरा समझा दूंगा, फॉर्मूला भी लिख दूंगा, वहां से लिखते रहना, राइट। चलेगा। पहला क्वेश्चन है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml विलियन में घुला है। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml विलियन में घुला है। तो विलियन की मोललता, इसमें मोललता है मोलरता, मोलरता इसमें पूछा है, मोलरता। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, मोलरता पूछिए, राइट। चलिएगा। तो सवाल में क्या चीज दे रखी है, पहले ये चीज छांट लो, क्या चीज दे रखी है। ओके, तो देखिएगा, सबसे पहले सवाल को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जब तक पढ़ते रहो, जब तक समझ में नहीं आए कि ये क्या क्या चीज दे रखी है। भाई 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड दे रखी है, इतने विलियन में घुली है, यानी कि ये विलियन में घुली है, तो ये विलियन की मात्रा दे रखी है। ये क्या है, विलेय हो गया। विलियन में 2 चीज मिलती हैं, विलेय और विलायक। तो ठीक है, तो यहां पर आपका विलेय कितना दे रखा है, विलेय है आपका सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl विलेय है। इसकी मात्रा जो दे रखी है 5.85 ग्राम दे रखी है। ओके, चलिएगा। अब विलेय दे रखा है, जो विलेय दे रखा है तो विलेय का अणुभार भी निकाल लो साथ के साथ। विलेय का अणुभार कैसे निकलेगा, NaCl से निकलेगा। Na का अणुभार कितना होता है, 23 होता है, Cl का 35.5 होता है, ये सभी लोग जानते होंगे। Na का परमाणु भार 23, Cl का परमाणु भार 35.5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 58.5। ये इसका अणुभार निकला, यानी विलेय का अणुभार। और विलियन की मात्रा कितनी दे रखी है, विलियन की जो मात्रा दे रखी है वो दे रखी है 200 ml। और हमेशा याद रखना, विलियन की मात्रा हम लीटर में लेते हैं, किसमें, जब मोलरता निकाल रहे होते हैं। और मोललता निकाल रहे होते हैं तो विलायक लेते हैं, वो भी किलोग्राम में। तो यहां पे तो हमें मोलरता चाहिए, और मोलरता में विलियन की मात्रा कैसे ली जाती है, किलो यानी लीटर में। तो यहां पे लीटर बनाने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, विलियन की मात्रा बराबर, विलियन कितना हो जाएगा, 200 बट्टे हम इसमें भाग कर देंगे 1000 का, और ये हो जाएगा, अब लीटर बन गया। क्या बन गया, लीटर क्यों बनाया है, क्योंकि हमें मोलरता चाहिए, मोलरता। अभी भी ढंग से नहीं लिखा मैंने, मोलरता चाहिए। और मोलरता में विलियन का आयतन लिया जाता है, ठीक है। विलियन का आयतन, वो भी किस में, विलियन का आयतन लिया जाता है लीटर में। तो विलियन की मात्रा है, विलियन का आयतन किस में दे रखा है, इतना, राइट। विलियन दे रखा है, विलियन का आयतन भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो विलियन का आयतन ही लिख दे रहा हूं मैं सीधे सीधे, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। मोलरता आपसे पूछी है, राइट। चलिएगा, मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता का फॉर्मूला होता है भार बट्टे अणुभार, भार बट्टे अणुभार गुणा 1/आयतन। वैसे एक्चुअली में ये तो मैं शॉर्ट में बोल देता हूं, राइट, लेकिन वास्तव में क्या होता है फॉर्मूला, मोलरता का पूरा फॉर्मूला यदि मैं बात करूं तो देखिएगा, ये होता है कि विलेय का भार नीचे विलेय का अणुभार
गुणा 1/, विलायक का आयतन, विलयन का आयतन, और वो भी लीटर में। ये होता है एग्जैक्टली फॉर्मूला। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं भार बट्टे अणुभार गुणा 1/, आयतन, और आयतन में शॉर्ट में ऐसे मार देता हूं। ठीक है, मतलब समझ गए। ये विलयन का आयतन लिया जाता है, विलेय का भार और विलेय का अणुभार, जो कि आपको दे रखा है। देखिए विलेय का भार कितना दे रखा है, ये रहा विलेय का भार, विलेय का अणुभार। विलेय का भार कितना, 5.85 ग्राम, क्योंकि विलेय ये है, राइट। तो 5.85 ग्राम। अणुभार कितना दे रखा है, 58.5 गुणा 1/, आयतन कितना दे रखा है, 200/1000। अब 1000 भाई साहब ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5.85 गुणा 1000 बट्टे, ये है आपका 58.5 गुणा, और ये आ जाएगा 200। ओके, चलिए अब आपको एक चीज दिखाई दे रही है क्या, देखिए सिंपल तरीके से 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5.85 गुणा 10 बट्टे 58.5 गुणा 2, राइट। चलिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा, 58.5, नीचे भी 58.5 गुणा 2, राइट। अब देखिएगा 58 से 58.5 कट जाएगा, 1/2 बचेगा, और 1/2 का मतलब हो गया 0.5, 2 पंजे 10 यानी 0.5, ना जाने की 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 2 पंजे 10 यानी ये कट जाएगा, इतने एम लिख देंगे। बेसिकली एम का मतलब होता है मोल प्रति लीटर। इस एम का मतलब क्या होता है, इसका बेसिकली मीन्स क्या होता है, मोल प्रति लीटर। ये होता है कि यानी कि जो इसकी मोलरता निकल कर आई है, मोलरता, तो इतने मोलर निकल गए, 0.5। 0.5 का मतलब है कि 1 लीटर में कितने मोल उपस्थित होंगे, 0.5, इतने मोल। तो इसकी मोलरता निकल कर आएगी। मोलरता आपके सामने निकल कर आई है कि 1 लीटर में इस विलयन के कितने मोल उपस्थित होंगे, 0.5 मोल उपस्थित होंगे, राइट। तो ये है, क्लियर है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही प्यारा सा एकदम बोलते ना मासूम सा। चलिए जल्दी से कीजिए इस सवाल, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को करेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से कीजिए, फिर आगे। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल आपका मोललता, अभी मोलरता का निकाला, अब मोलरता का निकालते हैं, मोललता, ठीक है। देखिएगा चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम विलियन में 34.2 ग्राम चीनी है, यानी कि एक विलियन बना हुआ है। तो ये ओवरऑल बात करी जाए तो ये विलियन दे रखा है, ओके। तो विलियन कितना दे रखा है, देखो ये ध्यान से समझ लेना, ये चीज और वो जो अभी निकाली थी दोनों अलग अलग हैं। ये विलियन की मात्रा दे रखी चीनी के सीरे के, चीनी का सीरा बना हुआ, सीरा मतलब कि इसमें जल भी, मतलब चीनी लिए उसमें जल मिलाकर घोल घाल के एक विलियन सा बनाकर तैयार किया गया है। तो उसमें सीरा जो बनाया गया है, सीरा लाइक एक विलियन, जिसमें चीनी की मात्रा, प्योर चीनी की मात्रा कितनी है, 34.2 ग्राम। तो चीनी के सीरे की मोललता पूछी है कि मोललता क्या होगी। तो हमारे पास में ये जो दे रखा है ना, तो ये दे रखा है विलियन, तो यहां पे लिखेंगे पूरा, ये विलियन की मात्रा है। विलियन की मात्रा कितनी दे रखी है, 214.2 ग्राम, ओके। ध्यान से समझते रहो, विलियन की मात्रा। तो और ये विलेय, चीनी क्या है, यहां पर विलेय है, तो यहां पे लिख देंगे विलेय की मात्रा। विलेय की मात्रा कितनी है, 34.2 ग्राम, ओके, राइट। तो जब ये विलेय है तो हमें विलायक भी चाहिए, क्योंकि भैया ये मोललता निकालने के लिए विलायक भी जरूरी होता है। तो विलायक की मात्रा कितनी बचेगी, आप जानते हो कि एक जो विलियन जो होता है, विलियन में 2 चीजें मिलती हैं, विलेय
प्लस विलायक। ठीक है, यदि विलयन 100 ग्राम है और मैं कह रहा हूं कि इसमें विलेय जो है, विलेय की मात्रा इसमें 25 ग्राम है, तो इसमें जो बाकी बची हुई 25 घटा देंगे तो 75 बची हुई क्या है, 75 यहां पर विलायक रहेगा। राइट, उसी तरीके से इसमें एक विलयन है इतना और विलेय है इतना, इसमें तो विलायक कितना बचेगा, विलायक बचेगा 214.2 में से घटा देंगे 34.2, घटा देंगे। राइट, आप जैसे भी चाहो वैसे घटा देना, 2 में 2 गया 0, 4 में 4 गया 0, 21 यहाँ पे बचेंगे 18, यहाँ तो लई दही यहाँ मतलब 11 में से 3 गया 8 यानी 18, 180। तो ओवरऑल कितना आ गया 180.0 ग्राम, इतनी मात्रा आएगी विलायक की। राइट, चलिए तो विलायक की मात्रा कितनी आ गई, विलायक की मात्रा आएगी 180, यानी तो ओवरऑल बात करूं तो 180 ग्राम। और इसको विलायक की मात्रा हमेशा हम किलोग्राम में लेते हैं, विलायक की मात्रा किस में, किलोग्राम में, तो 180/1000 और इसको कर दूंगा मैं किलोग्राम। ओके, ये चीज हो गई। अब हमको मोललता चाहिए, मोललता हमको चाहिए। अब मोललता के लिए हमको क्या है, ये विलेय जो दे रखा है, विलेय का अणुभार भी चाहिए, तो यहां पे निकालेंगे विलेय का अणुभार। तो विलेय दिया क्या है, यानी कि विलेय है चीनी, और चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। तो इसका अणुभार निकालेंगे, अणुभार कैसे निकलेगा, अणुभार निकाल दीजिए कि भाई C का कितना होता है, 12 होता है, गुणा 12 प्लस H का 1 होता है लेकिन 22 अणु है तो 22 प्लस O का 16 होता है 11। भाई C का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 12 होता है, 12 अणु हैं, 12 की गुणा। H का 1 होता है लेकिन 22 अणु हैं तो 22 की गुणा। O का 16 होता है, 11 हैं तो 11 की गुणा। तो 12 में 12 की गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा, ये 22 एकम 22 और 16 की गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 एकम 16 का 6 और 16। वैसे देखो मैं बताऊं, जब भी कभी भी ऐसे तुम्हें गुणा करनी पड़े 11 तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, हम इसको 10 प्लस 1 कह देंगे ना, है कह देंगे, तो अपने दिमाग में रखो भैया 16 की गुणा 10 में करेंगे तो 160, अपने दिमाग में रखो 160 आ गया। 16 की गुणा 1 में करोगे तो 16, 160 में 16 जोड़ेंगे, 160 में 16 कैसे जोड़ेंगे, इसे भी थोड़ा सा छोटा छोटा करके जोड़ लो, 160 और 10 170 और 176, तो आपको 176 इस तरीके से लिख देना है। राइट, अपने मतलब दिमाग में कैलकुलेशन कर लो, 16 की गुणा 10 में करो, 160 16 एकम 16, 160 और 16, 160 को 16 को भी तोड़ दो, 10 और 6 160 और 10 170 और 6 176, इस तरीके से अपने काउंट कर लीजिए। ठीक है, चलिएगा अब इसको जोड़ना है, तो 6 और 2 8, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 1 14 का 4 हासिल 1। ठीक है, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 342 आ गया। कितना आ गया, 342। ओके, ये आ गया इसका अणुभार। अब हमें मोललता का फॉर्मूला लगाएंगे, तो मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, मोललता, मोललता बराबर होता है विलेय, विलेय का भार वट्टे विलेय का अणुभार गुणा 1/, विलायक का आयतन, और वो भी किलोग्राम में। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि विलेय का भार, विलेय का अणुभार, यहां तक तो ठीक है, विलायक का आयतन 1 किलोग्राम। सर आयतन तो किलोग्राम में नहीं होता है, लेकिन बेटा याद रखना केमिस्ट्री की आयतन मितीय, यानी आयतन मितीय विश्लेषण में हम, वॉल्यूमेट्री केमिस्ट्री में हम विलायक का जो आयतन होता है उसको किलोग्राम, यानी आयतन की यूनिट किलोग्राम मानते हैं, और 1 किलोग्राम बराबर 1 लीटर भी मानते हैं। याद रखना, वैसे होता नहीं है लेकिन इसमें केमिस्ट्री में मान के चलते हैं ये चीज। ठीक है, तो चलिए मोललता, मोललता बराबर, तो को ओवरऑल समझ में आ गई ना, आयतन किलोग्राम में लेंगे तो देखिएगा भार कितना है विलेय, ये रहा 34.2, अणुभार कितना है 342 गुणा 1/, आयतन 180/1000, 1000 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा। और देखिएगा वैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये मैं पॉइंट से, ये पॉइंट है ना, तो पॉइंट हटा दे रहा हूँ, नीचे 0 बढ़ा दे रहा हूँ,
तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 342, नीचे हो जाएगा 342 जीरो गुणा ये 1000 ऊपर चला जाएगा और नीचे 180, ये चीज़ आ जाएगी 1000 ऊपर नीचे 180। राइट, अब देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है कि भैया 342 सेकंड 342 से कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और ये आ जाएगा आपका पूरा। यदि मैं बात करूं तो ये ऊपर 100 नीचे आ जाएगा ये 10 बचा गुणा 18, एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगी तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा 10/18 और 18 में इसका भाग कर लेंगे 10 में तो 10/18 इसको काट देंगे, 2 पंजे 10, 2 नीम 18, 5 में 9 का भाग कर देंगे ना जाने की जीरो, पॉइंट लगाएंगे जीरो, 9 चौक 36, 9 चौक 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 बचेंगे 5, 9 पंजे 45, फिर 5 5 5, तो कुल मिला के बात यह है 0.5555 आता रहेगा या 0.56 भी आप कह सकते हो इसकी मोललता। तो मोललता उसको कैपिटल एम लिखा था, इसको इतने स्मॉल एम लिखेंगे, इसका मतलब है इतने मोल प्रति किलोग्राम। इसका मतलब यह है कि 1 किलोग्राम विलायक में 0.56 मोल उपस्थित रहेंगे। राइट, तो ये है, तो ये इसकी मोललता निकलाई। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये चीज होती है। तो मोललता निकालने के लिए हमको विलयन की मात्रा से मतलब नहीं होता, हमें विलायक की मात्रा और विलेय की मात्रा से मतलब है। और विलायक की मात्रा कैसे निकलती है, विलयन की मात्रा में से विलेय की मात्रा घटा देते हैं तो विलायक की मात्रा निकल जाती है। तो इस तरीके से करते हैं इस सवाल को। ये तो हो गया सिंपल तरीके से, ऐसे दे रखे हैं सवाल। यदि सवाल को थोड़ा सा घुमा के दे देता है परसेंटेज में तो कैसे निकालेंगे मोलरता या मोललता, तो एक परसेंटेज वाला लेते हैं, उसको करते हैं। जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से करिए, काम खत्म। चलिए अब आ जाते हैं अपना एक परसेंटेज वाला सवाल लेते हैं जिसमें मोललता पूछ रहा है। भार अनुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता ज्ञात करो। राइट, और ये इसी में मोलरता पूछ लेता तो कैसे निकालेंगे, मोललता दोनों में समझा दूंगा। राइट, तो देखिएगा, तो भाई आपका 3 तरीके से ही सवाल बनेगा मोलरता या मोलरता के ऊपर, और एक सवाल आने की चांसेस हैं 3 तरह कैसे। एक तो डायरेक्टली दोनों करा दिया, एक परसेंटेज में मोलरता पूछ ले या मोललता पूछ ले। तो हम मान के चलेंगे इसमें, देखिएगा दिया क्या है, दिया है ये परसेंटेज में दे रखा है, तो आप इसको मानेंगे कि माना एक विलियन हमने मान लिया 100 ग्राम, अपनी ओर से 100 ग्राम मान लिया, तो भैया 20% पोटेशियम कार्बोनेट है, यानी कि जो विलेय है, विलेय कितना है, तो आप लिख देंगे विलेय बराबर 20 ग्राम। ओके, और 20 ग्राम है क्या, विलेय है आपका पोटेशियम कार्बोनेट, तो ये विलेय की मात्रा आ गई, यानी कि मैं लिख दे रहा हूं सीधे सीधे विलेय की मात्रा कितनी आ गई, 20 ग्राम। ठीक है, यहां पे विलेय का अणुभार भी निकाल दो साथ के साथ। विलेय क्या है, K2CO3। कहां से पता चला कि विलेय ये है, विलेय का अणुभार निकालने के लिए पोटेशियम कार्बोनेट है विलेय, तो विलेय का अणुभार निकलेगा इसकी सहायता से। तो भैया K का कितना होता है, 39 होता है गुणा 2 प्लस C का 12 होता है प्लस O का 16 होता है गुणा 3। 3 गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 अणु हैं, यहाँ पर 2 अणु हैं 39 वाले, तो ये कितना हो जाएगा, 2 ने 18 और 2 3 6 और 1 7।
प्लस ये 12 प्लस 16 3 ये हो जाएगा 48। इसको जोड़ेंगे कैसे, 8 और 2 10, 10 8 18 का 8 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 7 12 और 1 हो जाएगा 13, तो 138 आ गया। ओके चलिएगा, अब आपका यहां से हमें दो चीज तो मिल गई, विलयन मिल गया, विलेय मिल गया, अभी विलायक और रह गया। तो विलायक की मात्रा कैसे निकालते हैं हम, विलायक की मात्रा बताया था ना, विलायक की मात्रा कैसे भैया, एक विलयन है जिसमें 100 ग्राम है तो 20 ग्राम ये है तो 80 ग्राम बचेगा। कैसे, 100 माइनस 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80 ग्राम। और विलायक हमें किस में लेना पड़ता है, विलायक लेना पड़ता है किलोग्राम में। तो 1000 का कर देंगे भाग 80 ग्राम, मतलब कितना आ गया 1000 किलोग्राम आ गया। ओके चलिए, मोललता पूछिए आपसे, यदि मोललता और मोलरता दोनों समझाऊंगा मैं। मोललता, तो मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार गुणा 1/आयतन। आयतन और आयतन सीधे सीधे लिख दे रहा हूं, विलायक का आयतन, विलायक का आयतन वो भी कैसा है किलोग्राम में। ये होता है प्रॉपर फॉर्मूला, तो इस चीज को याद कर लेना, राइट। चलिएगा, पूरा फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पे विलेय का भार कितना दे रखा है, विलेय का भार यानी विलेय की मात्रा कितनी दे रखी है 20, विलेय का अणुभार कितना आया 138 गुणा 1/आयतन, आयतन कितना आया 1/80/1000। इसको ऊपर ले जाइए तो कितना हो जाएगा 20/138 गुणा ये हो जाएगा 1000 बट्टे ये हो जाएगा 80, राइट। अब देखिएगा, इस 20 से एक पूरा का पूरा कट जाएगा, 20 एकन 20 और 20 चौक 80। चलिए, और 20 ये आ गया तो ये आ गया 1000/138 गुणा 4। बोर्ड की परीक्षा में भी आप ऐसा घुसड़ा घुसड़ा मत कर देना, मतलब पूरा खिचड़ी पका दो, एक बार से एक चीज काटो फिर लिख दो, फिर 4 से इसको काट दो, कितने बार कट जाएगा, 4 से 100 कटता है 25, 25 चौके 100 0, तो ये आ जाएगा 250/138, राइट। अब इसको 2 से काट दीजिए तो 125 आ जाएगा, नीचे ये आ जाएगा 2 छिक्के 12 और 1 2 9 18, ये चीज़ आ जाएगा। अब 125 में आप भाग कर लीजिए 69 का, 69 का 6 दूनी 12, तो मतलब एक बार जाएगा 69, यहाँ से ले जाए, यहाँ 15, 15 में से 9 गए तो बचेंगे 6, यहाँ बचा 11, 11 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 5, पॉइंट लगाऊंगा ये 0 बढ़ जाएगी, 6 सत्ते वाली 6 48, तो ये 8 बार जा सकता है, 8 9 72 का 2, 8 6 48, 48 48 49 50 51 52 53 54 55 55, इतना आ जाएगा 1.8 के समथिंग। तो 1.8 स्मॉल एम रख देंगे, स्मॉल एम का मतलब क्या होगा, मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है। ये निकल कर आ रही मोललता, इसकी मोललता, ठीक है, ये चीज है। आप 3 अंक तक निकालना चाहो भाग कर दीजिए 3 अंक तक, तो 3 अंक तक भी निकाल सकते हो आप, राइट। तो आपकी इच्छा है, आप जितने चाहो उतने तक निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी निकल आई मोललता। अब यदि इसी सवाल में पूछ लेता मोलरता, क्या पूछ लेता, इसी सवाल में परसेंटेज में ही आपसे मोलरता पूछ लेता, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। चलिए जल्दी से मैं मिटा दे रहा हूं, फिर इसको समझा देता हूं। देखिए ये चीज यहां तक तो समझ में आ गई। यदि इसी सवाल में आपसे पूछता कि भैया मोलरता बताओ, तो फिर कैसे निकाल देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बस आपको क्या है कि यहां पर ये फिर इस सवाल में क्या करता, सवाल कोई पूरा बदलता कि यहां पे ये भार अनुसार नहीं देता, ये देता आयतन के अनुसार, आयतन के अनुसार देता, फिर इसको भार अनुसार नहीं कहता, ठीक है। तो मैं आपको पूरा ही समझा दे रहा हूं, देखिएगा। आपका ये इस तरीके से आएगा, मोलरता के लिए आएगा तो सवाल को थोड़ा चेंज करेगा, ऐसे देगा कि 20% W/W पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोलरता, मोलरता ज्ञात करो यदि, फिर इसमें भी एक चीज और दे रखा, यदि
इसका घनत्व 2.5, ठीक है, ग्राम प्रति ml, यानी कि ml³ है, ठीक है, ml³ है। ये चीज है, मतलब इसमें यदि ये परसेंटेज में दे रखा होगा कुछ चीज, और यदि उसका आपसे मोलरता पूछेगा तो आपको सबसे पहले उसका घनत्व भी दे रखा होगा, परसेंटेज में भी W/W दे रखा होगा। तो इसका मतलब क्या है, तो आप पहले इसका मतलब ही समझो कि 20% W/W, और पोटेशियम कार्बोनेट मतलब K2CO3 का अर्थ, इसका अर्थ होगा, इसका मतलब है कि भाई साहब 100 ग्राम विलियन में, क्या आप लिखोगे, इसका मतलब यह है कि 100 ग्राम विलियन में K2CO3 की मात्रा 10 ग्राम होगी। कितनी? 20% दे रखा है तो 20 ग्राम होगी। ये है इसका अर्थ। 20% W/W K2CO3 का अर्थ क्या हो जाएगा कि 100 ग्राम विलियन में K2CO3 की मात्रा 20 ग्राम होगी। तो सिंपल सी बात है, यहां से आपको 2-3 चीज पता चल गई कि भैया ये क्या बन गया, विलियन। तो विलियन की मात्रा आ गई 100 ग्राम। ओके राइट। और यहां पर से एक चीज और पता चल गई साथ में, ये विलेय की मात्रा आ गई 20 ग्राम। अब विलेय का अणुभार भी निकाल लो, विलेय का अणुभार K2CO3 अभी निकाला था, कितना आया था मैं तो भूल गया इसका। चलिए, तो इसका जो अणुभार K का कितना होता है 39 गुणा 2 प्लस C का होता है 12 प्लस और ये 16 गुणा 3, तो 39, 2 ने 18, 7 दूनी 3 6 और 1 7 प्लस 12 प्लस 16 3 48, तो कितना आया था 8 और 2 10, 8 18 का 8 हासिल 1 4 और 1 5 7 5 12, 138 ये आ गया। ठीक है, 138 आ गया। ओके, ये पता चले। अभी हमें क्या चाहिए कि हमको विलियन का आयतन चाहिए था। विलियन का आयतन वो भी किसमें, लीटर में, लेकिन यहाँ पे तो ये विलियन की मात्रा दे रखी है ग्राम में। तो यहाँ से आपका देखिए घनत्व भी दे रखा है ये, तो भाई घनत्व बराबर क्या होता है, आपको एक चीज घनत्व भी दे रखी है, घनत्व बराबर दे रखा है 2.5 ग्राम प्रति ml, केवल ml³। ठीक है, ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, ml³। तो यहां से आप एक चीज जानते हो, क्या जानते हो कि भाई घनत्व बराबर होता क्या है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बट्टे घनत्व। तो द्रव्यमान कितना दे रखा है, विलियन का द्रव्यमान दे रखा है 100, घनत्व कितना दे रखा है 2.5, राइट। तो इस पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे, तो 1000 बट्टे 25 और 25 चौके 100, तो 40, और ये आयतन आ जाएगा 40 ml आ जाएगा, 40 मिलीलीटर आ गया। इसको भी आपको किलोग्राम में करना है, तो किलोग्राम में करने के लिए आयतन कितना आ जाएगा, आयतन सॉरी उसमें लीटर में, तो 40 बट्टे 1000 का हम भाग कर देंगे। अब ये लीटर में आ गया। अब आपको सारी चीज़ मिल गई, ये मिल गया, और यहाँ पे ऐसे विलेय की मात्रा, विलेय का भार मिल गया। अब इसका हमें निकालना है मोलरता। तो मोलरता कैसे निकलेगी, मोलरता तो वही, अब तो लिख दे रहा हूँ भार बट्टे अणुभार गुणा 1 बट्टे आयतन, समझ जाना, आयतन वो भी लीटर में। तो देखिए विलेय का भार कितना है 20 ग्राम, विलेय का अणुभार 138 गुणा 1 बट्टे आयतन कितना है 40 बट्टे 1000 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा। चलो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, इधर की साइड में इतने में आ जाएगा ये सवाल। ठीक है, देखिए ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका 20 गुणा 1000 बट्टे 138 गुणा 40, तो ये 20 दूनी 40 2, तो ये 1000
बट्टे 138 गुणा 2, 2 से ये कट जाएगा 500 बट्टे 138। चलिएगा अब 500 में हम भाग कर लेंगे 138 का, सीधी सीधी बात है। तो इसको मैं भाग करके आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, कैलकुलेटर से भाग कर दूंगा। चलिए तो इसमें आप भाग कर लोगे, कितना है 500, 500 में भाग कर लोगे आप कितने का 138 का, 138 का भाग करें 3.6, तो कितना आ जाएगा 3.6 आ जाएगा, 3.6 एम। इसका मतलब ये मोलरता निकल आई, तो मोलरता, तो भाई मोलरता समझ में आ गई ना, मोलरता। तो इस 20 इसका ये देगा इस तरीके से, तो हमें वहां से पता चलनी है कि 100 ग्राम क्या होगा, विलयन होगा, तो उसमें 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट होगा, ये चीज। अब विलय का अणुभार निकाल लेंगे, पोटेशियम कार्बोनेट है तो इसका अणुभार 138 आ जाएगा। घनत्व दे रखा, घनत्व भी दिया होगा, इस घनत्व की सहायता से हम इसका आयतन निकालेंगे, ये इस तरीके से, ये यहाँ पर आयतन निकल आया, ये आयतन निकल जाएगा इसका। क्या आयतन बराबर द्रव्यमान बट्टे घनत्व, तो आपका सॉरी घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन, तो आयतन बराबर द्रव्यमान बट्टे घनत्व। द्रव्यमान था 100, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या कर देंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, तो 1000 बट्टे 25, 25 चौके 100 यानी कि 40 आ जाएगा। 40 ml का मतलब कितना हो गया 40 बट्टे 1000 लीटर आ गया। अब मोलरता का फॉर्मूला लगाया, भार बट्टे अणुभार गुणा 1 बट्टे आयतन, भार अणुभार 1 बट्टे आयतन, आयतन कितना 40 बट्टे 1000 ऊपर चला गया ये चीज़, तो इसका 20 गुणा 1000 बट्टे 138 गुणा 40, 40 20 एकन 20, 20 दूनी 40, ये कट गया, ठीक है। तो ऊपर बचा 1000, 138 गुणा 2, 2 से कट गया 1500 बार, 500 में हमने भाग कर दिया 138 का 3.6। ये मोलरता है तो मोल प्रति लीटर कितना आ गया, इतने मोल प्रति लीटर, इसका मतलब ये है। समझ में आ गई बात। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इस टाइप के सवाल, राइट। तो मोलरता और मोललता का अब कोई भी सवाल नहीं रहेगा आपका, फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट जरूर कर देना। कल यानी इससे अगली वीडियो आज शाम को करेंगे तो उसमें मोल अंश के ऊपर सवाल कराएंगे। किसके ऊपर, मोल अंश के ऊपर, मोल प्रवाज मोल अंश के ऊपर, राइट। तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।